नादरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि इससे पहले आपने सुना हबीब आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी की हालात व मनाक़िब की भाग दूसरा। अब आज आप सुनेंगे इस वीडियो में तीसरा भाग। मैं थोड़ा ऊपर से पढ़ूँगा, आइए समाप्त फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भेड़िया ज़बह की थी जिसका तमाम गोश्त तो ख़त्म हो चुका, अलबत्ता सिर बाकी रह गई। अगर तुम चाहो तो मैं तुमको दे सकती हूँ। यहाँ तक आपने सुना था। चुनांचे आप उससे सिर लेकर घर पहुँचे और बीवी से कहा कि यह सिर सूद में ली है, इसको पका डालो। बीवी ने कहा, घर में न लकड़ी है और न आटा, भला मैं खाना किस तरह तैयार करूं? आपने कहा कि मैं इन दोनों चीज़ों का भी इंतज़ाम मकरूज लोगों से सूद लेकर करता हूं और सूद ही से यह दोनों चीज़ें खरीद कर लाए। लेकिन जब खाना तैयार हो चुका तो एक साइल ने आकर सवाल किया। आपने कहा कि तेरे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर तुझे कुछ दे भी दी तो उससे तू दौलतमंद न हो जाएगा, लेकिन हम मुफलिस हो जाएंगे। साइल जब मायूस होकर वापस चला गया तो बीवी ने सालन निकालना चाही, लेकिन वह सालन के बजाय खून से लबरेज थी। आपके जब लकड़ी और आटा लेकर आए, वो भी सूद के पैसे से सूद वसूल करके, और बीवी ने पकाई खाना। उसके बाद एक साइल आया और साइल ने सवाल किया कि मुझे कुछ दे दो। आप फरमाते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, अगर तुम्हें कुछ दे भी दिया तो तुम मुझसे अमीर नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं मुफलिस ज़रूर हो जाऊंगा। तो उसके बाद जब वो साइल मायूस होकर चला गया तो बीवी खाना निकालने के लिए गई तो देखती है कि गोश्त का जो हांडी था वो पूरा खून से भरा हुआ है, लबरेज थी। उसने शौहर को आवाज़ देकर कहा कि देखो, तुम्हारी कंजूसी और बदबख्ती से यह क्या हो गया। आपको यह देख कर इबरत हासिल हुई और बीवी को शाहिद बनाकर कहा, यानी कि गवाह बनाकर, शाहिद बनाकर